आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब, माइटोस का मीन्स थ्रेड होता है और कॉन्ड्रिया मीन्स, कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रेन्यूल। इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिकाएं। थ्रेड का मतलब धागा, सूत्र कणिकाएं ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब, माइटोस का मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मीन्स ग्रेन्यूल। कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में कणिकामय संरचना के रूप में देखा और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल का नाम दिया। ऑल्टमैन ने कॉलिकर द्वारा खोजी कणिकामय संरचना को बायोप्लास्ट का नाम दिया। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया तथा कॉन्ड्रोसोम नाम दिया। एफ मीव्स ने पादप कोशिकाओं में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति दर्शाई। मीव्स ने कॉन्ड्रियोम नाम दिया। किंग्सबेरी ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के श्वसन स्थल है। एक कोशिका में उपस्थित सभी माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोम कहलाते हैं। इसे कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोसोम व प्लास्टोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान रूप से पाई जाती है। यह प्रोकैरियोटिक और मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। प्लांट सेल में ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या परिवर्तनशील होती है। उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर लाइपोप्रोटीन से बनी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति भी कोशिका के प्रकार तथा इसकी क्रियात्मक अवस्था के अनुसार बदलती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया कणों, धागों या छड़ों की आकृति के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया संपूर्ण कोशिका द्रव्य में समान रूप से बिखरी रहती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ कोशिकाओं में ये न्यूक्लियस के समीप या साइटोप्लाज्म की परिधि पर इकट्ठे रहते हैं। समसूत्री विभाजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया की सघनता तरबूज तंतुओं के समीप होती है। सिकेविट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, शक्ति गृह कहते हैं इसको। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऐसी जैव रासायनिक मशीन है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थों में निहित ऊर्जा एटीपी के रूप में बदलती रहती है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में करती है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 65 to 70% प्रोटीन, 25 to 30% लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, 70s राइबोसोम व प्रचुर मात्रा में श्वसन तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन संबंधी एंजाइम व विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अब है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बताएंगे आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला खोल और पृष्ठी। खोल को कहते हैं एनवेलप, जो सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। दूसरा है पीठिका या मैट्रिक्स। तीसरा है, इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं या ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। प्रारंभिक कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। एनवेलप, पृष्ठी, दूसरा भाग है पीठिका या मैट्रिक्स, तीसरा प्रारंभिक कण कहते हैं, या इसको F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। तो सबसे पहले एनवेलप एंड पृष्ठी।
प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी इकाई कला पाई जाती है। अंदर व बाहर वाली झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। दोनों झिल्लियों के मध्य पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो इस टाइप से होती है। ये F1 पार्टिकल्स निकले रहते हैं, इसको क्रिस्टी भी कहते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसा कि इस टाइप की तो ये एनिमल में पाई जाती है, और ये प्लांट्स में इस तरह की पाई जाती है। जो ये क्रिस्टी होती है ट्यूबुल्स के रूप में होती है, नलिकाओं के रूप में, और इसमें ये इस तरह से एनिमल्स में इस तरह से पाई जाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ये तो आउटर लेयर है। ये इनर लेयर जो होती है वो इनफोल्डेड होती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। इन दोनों के बीच की जगह जो होती है वो होती है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो ये वाली स्पेस है ये इंट्राक्रिस्टल स्पेस, और ये इसके ऊपर ये लगे होते हैं ऑक्सीजोम्स। बीच में इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, कई तरह के एंजाइम्स, कोएंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें कोएंजाइम तथा वसा के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। बाह्य कला चिकनी व समतल होती है, जबकि अंतः कला में कई अनियमित उभार होते हैं। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। बाह्य कला फॉस्फोलिपिड व कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। ग्रीन व पर्ड्यू ने बताया कि बाहरी झिल्ली पर अनेक अवरंत कण चिपके रहते हैं। इन्हें सब यूनिट ऑफ पार्सन कहते हैं। क्रिस्टी नलिका समान होती है, लेकिन फंजाई में प्लेट के समान व यूग्लिना में पुट्टिका के समान होती है। पलाडे ने क्रिस्टी नाम दिया। जंतु कोशिका में क्रिस्टी कहते हैं। पादप माइटोकॉन्ड्रिया के उभारों को ट्यूबुलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर भी एक अवकाश होता है जिसे क्रिस्टी अवकाश कहते हैं। ये बाह्य अवकाश से जुड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंत अवकाश में प्रोटीनी मैट्रिक्स, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम भरे रहते हैं। क्रिस्टी की बाह्य सतह को एम फेस कहते हैं। क्रिस्टी की भीतरी सतह को सी सतह कहते हैं। सी सतह पर कई कण चिपके रहते हैं। यह सेवरंत होते हैं, इन्हें ऑक्सीजोम्स कहते हैं, या F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हें सब यूनिट ऑफ पेंडार्नस मॉर्गन भी कहते हैं। एम सतह पर अनेक अवरंत कण चिपके रहते हैं। इन्हें सब यूनिट ऑफ पार्सन कहते हैं। इनमें NAD+ संलग्न डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होते हैं। इनके सिर सीधे बाह्य कला की सतह से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजोम्स या F1 कणों के द्वारा ही इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कर ATP का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा भाग है इसका मैट्रिक्स। तो इसका जो ये तो जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताएंगे आपको।
कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। ये टेनिस के रैकेट की समान पाई जाती है। एंजाइम्स की चेन होती है और इनके बीच में भी लिपिड और प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। ये इस तरह एंजाइम्स की चेन पाई जाती है और ये ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं जगह जगह पर इसमें। ये तो है इनर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर चैम्बर। आउटर चैम्बर होता है ये इसकी प्रोटीन लेयर, ये वाली प्रोटीन लेयर। बीच वाली जो होती है वो लिपिड लेयर। ये वाले हैं रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन एंड एंजाइम्स। ये है माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। ये ऑक्सीजोम्स कहलाते हैं, F1 पार्टिकल्स। और ये वाला होता है इंट्राक्रिस्टल स्पेस। इसमें भी बीच बीच में ये पाए जाते हैं।
ऑक्सीजोम्स। बीच बीच में यहाँ पे भी ये ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं और इधर भी ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक अवकाश में भरे हुए तरल तथा तरल प्रोटीनी भाग को पीठिका या मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें कई एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, एनएडी, एनएडीपी, एडीपी, एटीपी, वाहक, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज भी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन के बंधक स्थल की तरह कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 से 6 वलयित माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अणु होते हैं। ये वलय खुली या गुथी हुई होती है। डीएनए अणु सर्कुलर होता है तथा डीएनए तथा प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल में काम आने वाले घुलनशील एंजाइम भी पाए जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज। नास ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की खोज की। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज नाश और मार्गिट ने की। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अणु अंतःकला की सी सतह पर चिपके रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी अनुलेखन द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनएज, ट्रांसफर आरएनए व मैसेंजर आरएनए का प्रतिकृति रेप्लिकेशन विधि द्वारा स्वयं के अणुओं का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विभिन्न प्रकार के आरएनएज राइबोसोम की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लोरोप्लास्ट की भांति स्वायत्त यंग अंगक ऑटोनॉमस एवं श्वसन के लिए आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। तो ऑक्सीजोम की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें नीचे तो इसका बेस पार्ट होता है और बीच में स्टॉक और ऊपर इसका हेड, ये हेड पार्ट है, इसको स्टॉक कहते हैं और ये है बेस। ये ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं इसको। तो क्रिस्टी की सी सतह पर अनेक सवृंत कण लगे होते हैं, इन्हें F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल 3 भागों से बना होता है, हेड, स्टॉक और बेस। बेसल पार्ट जो इंट्रामेम्ब्रेन की अंतरकला की भीतरी सतह से जुड़ी होती है, इनके ऊपर व्रण तथा सबसे ऊपर एक गोलाकार सिर होता है। F1 पार्टिकल श्वसन श्रृंखला में ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण अर्थात एटीपी संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चांस एंड पार्सन ने इन्हें ऑक्सीजोम्स कहा। 2 कणों के मध्य 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। F1 पार्टिकल एटीपेज एंजाइम के बने होते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तथा ये एटीपी संश्लेषण में मदद करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। इस क्रिया के लिए F1 कणों में 4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जटिलें या कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स
वन, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 आधारी पट्टिका में होती है। कॉम्प्लेक्स 3 वृंत भाग में होता है। स्टॉक भाग में होता है तथा कॉम्प्लेक्स 4 सिर भाग में स्थित होता है। इन कॉम्प्लेक्सेस का संगठन निम्नांकित एंजाइम्स व कोएंजाइम्स व वाहकों के द्वारा होता है। अब है कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के अंतर्गत आते हैं NADH कोएंजाइम व रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, FMN आयरन सल्फाइड, यूबिकॉन लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स सेकंड में आता है सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, FAD आयरन साइटोक्रोम B तथा लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स 3 में कोएंजाइम साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B C यूबिक्विनॉन लिपिड्स। इलेक्ट्रॉन परिवहन के लिए उत्तरदायी जटिलों की स्थिति कॉम्प्लेक्स 4 में आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तंत्र, साइटोक्रोम A3 कॉपर आयरन। माइटोकॉन्ड्रिया की समतल बाह्य कला की बाह्य सतह पर कई अवृंत कण चिपके रहते हैं। इन कणों में आधारी पट्टिका तथा वृंत भाग नहीं होते हैं, अतः सिर भाग सीधे ही बाह्य कला की सतह से जुड़े रहते हैं। इन कणों को पार्सन के उप एकांक या सब यूनिट्स ऑफ पार्सन कहते हैं। इनमें NAD आयन सेल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले एंजाइम विशिष्ट रूप से कोष्ठीकृत या कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं तथा निश्चित स्थानों पर सांद्रित होते हैं। ये एंजाइम विशिष्ट कार्यों जैसे कलाओं के आर पार उपापचयों के परिवहन को संपन्न करते हैं। जैसे बाह्य कला। बाह्य कला में एंजाइम पाए जाते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेस। अंतः कला में पाए जाते हैं श्वसन श्रृंखला के विभिन्न एंजाइम्स और कोएंजाइम्स पाए जाते हैं। परिकला अवकाश में एडिनाइलेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फोकाइनेज पाए जाते हैं। मैट्रिक्स में मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज, फ्यूमरेज, सिंथेटेज और बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम ये पाए जाते हैं इसके अंतर्गत।